एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस समय घड़ी में बज गया है 11:15, जहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी दूसरी फ़्लाइट में बैठने की। मेरी जो दूसरी फ़्लाइट का समय है वो है 11 बजे का, और इस समय 11:15 हो गए थे और हम लोग को जो है अलाउंस हो गया था अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे चलती हैं मिनी बसें, उसमें मैं बैठ चुकी थी और चल रही थी अपनी फ़्लाइट की ओर। यहाँ का एयरपोर्ट देख कर के तो आप जान गए होंगे कि ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है। लखनऊ के एयरपोर्ट से तो हमको लग रहा था 2 से 3 गुना तो बड़ा है ही। बहुत विशाल, बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। और अपने जो मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट जो मेरी थी, वहाँ तक मुझे पहुँचने में मिनी बस से लग गया था 2-3 मिनट तो लग ही गया था। तो आप सोच ही सकते हैं, सामने देखिए मेरी खड़ी हुई है फ़्लाइट और मुझे इसी में ही जाना है। यहाँ से मैं जा रही थी चेन्नई। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, हम सभी लोग जानते हैं। वहाँ पे मेरी जाने की तैयारी हो रही थी। मुझे डायरेक्ट जो फ़्लाइट है वो मुझे लखनऊ से चेन्नई तक की नहीं मिली थी। बेंगलुरु तक की मैंने फ़्लाइट पाई थी और फिर यहीं से मुझे अपनी दूसरी फ़्लाइट को चेंज कर देना था, जो कि फ़्लाइट मेरी 12:30 बजे तक मुझे वो चेन्नई में पहुँचा देती। तो लीजिए, मैं भी उतर रही थी अपनी मिनी बस से और चल रही थी मैं भी अपनी फ़्लाइट की ओर। यहाँ बेंगलुरु का मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ पे जब मैं पहुँची तो यहाँ पे हल्की-हल्की सी बौछार हो रही थी, पानी बरस रहा था। वीडियो में तो जैसे लग रहा है कि धूप निकली हुई है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में धूप नहीं निकली थी और बौछारें हो रही थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वहाँ का मौसम था। तो मैं भी लग गई थी क्यू में और चल रही थी अपनी फ़्लाइट की ओर। पैसेंजर जो थे वो क्यू बना कर के अपनी फ़्लाइट में चलने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे भी हो रही थी चेकिंग। हर 2 कदम पे तो यहाँ पे चेकिंग ही होती रहती है। तो ये लास्ट चेकिंग थी जो कि फ़्लाइट में चढ़ने के दौरान इस समय हो रही थी। तो सब लोग अपना-अपना बोर्डिंग पास दिखा रहे थे। वन बाय वन जो है लोग अपनी एयरलाइन में चल रहे थे और अब मेरा भी टर्न आने वाला था, मेरी भी बारी आने वाली थी और मैं भी लगी हुई थी अपनी इस लाइन में चलने के लिए। तो लीजिए, ये भी है मेरा बोर्डिंग पास जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं फ़्लाइट के अब अंदर और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि अंदर से जो है ये जो हमारा एयरलाइंस है वो कैसा हमको दिखाई दे रहा है। लखनऊ से बेंगलुरु और बेंगलुरु से यहाँ चेन्नई, दोनों जो मेरी फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी। तो यहाँ का देखिए, अब मैंने एक एयरपोर्ट का लिया है कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ का देखिए क्षेत्र जो एरिया जो है वो कितना बड़ा है और कितने सारे यहाँ पे जो है विमान यहाँ पे खड़े हुए हैं। कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से तो 150 तो विमान होंगे ही होंगे, बहुत सारे थे। तो मैं भी चढ़ गई थी अपनी एयर इंडिया में और चलिए अब मिलते हैं अंदर। एयर इंडिया जो बाहर से देखने में इतना छोटा सा लग रहा था, लेकिन जब मैं एयर इंडिया के अंदर गई तो मैंने देखा नहीं, ये तो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और अंदर का जो दृश्य था वो कुछ इस तरह से था। हमारी जो सीट नंबर थी उसका नंबर था 27 और वो थी विमान में पीछे की तरफ। तो हमें भी चल रही थी पीछे की तरफ। लगेज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, लगेज मैंने इतना ही लिया था जितना मैं ईज़ी गोइंग आसानी से अपने साथ कैरी कर सकूं, मुझे गैरेज में डालने की उसको ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 7-8 किलो की परमिशन होती है कि एक पैसेंजर 7 किलो के आसपास अपने लगेज को ले जा सकता है अपने साथ विमान के अंदर। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आपको उसमें फिर डिग्गी में डालना पड़ेगा। तो लगेज मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे डिग्गी में डालना पड़े, मैं उसे अपने साथ ही ली हुई थी। और चलिए, मेरी भी आने वाली थी सीट और जब मैं अब 27 नंबर सीट होने के नाते मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाना पड़ा था। लेकिन खुशी कहीं न कहीं इस बात की भी थी कि फिर अगेंस्ट एक बार फिर से मुझे मिल गई थी मेरी विंडो सीट। तो खुशी कहीं न कहीं पीछे बैठने की नहीं थी, अपने जो मेरा विंडो सीट थी उसके पास बैठने की मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो देखिए, ये जो मेरे सामने आपको सीट दिखाई दे रही है वो मेरी सीट है और अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट पर बैठने के लिए। सीट पर मैं बैठ चुकी थी और ऑलरेडी जो हमेशा रूल्स होते हैं एयर इंडिया के किसी भी विमान के, कि बैठने के बाद कुछ रूल्स को आपको बताए जाते हैं जिनको फॉलो करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो हॉस्टेस अपने रूल्स को एयर हॉस्टेस जो अपने रूल्स को बता रही थी और उसके बाद से फिर उन रूलों को जो फॉलो करने के बाद जो मेरा विमान था, अब मेरा विमान धीरे धीरे उड़ने की तैयारी भी कर रहा था। और यहाँ पे देखिए, अब आपको देख के लग गया होगा कि पानी बरस रहा है।
क्योंकि शीशे पे पानी दिखाई दे रहा था, इसमें पानी है थोड़ा सा हल्का सा तेज हो गया था, इसीलिए बाहर का जो दृश्य है वो हल्का सा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। और जो मौसम था वो लगातार अब वो पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज होता चला जा रहा था। मौसम बहुत अच्छा था और हमारा जो विमान था वो भी उड़ने की तैयारी कर रहा था। स्पीड उसने धीरे धीरे से अपनी पकड़ ली थी। मैं फिर से एक बार अपने बादलों में जा रही थी, जहाँ पे मुझे फिर से वहाँ का नज़ारा एक बार फिर से अपनी आँखों में इसमें समेटना था। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुशी भी थी मुझे वहाँ पे दोबारा जाने की। और ये जो मेरा सफ़र था, ये सफ़र तो मेरा केवल 1.5 घंटे का ही था। सफ़र की दूरी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें तो विमान में तो 1.5 घंटा ही था, इसलिए समय मेरे पास इस समय थोड़ा-सा कम था। मन उदास भी था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 1.5 घंटा भी मेरे लिए बहुत था आसमान में उड़ने के लिए। तो मेरी जो विमान था उसने स्पीड पकड़ ली थी और मैं कुछ ही मिनटों में मैं पहुंचने वाली थी फिर से अपने ऊपर आसमान में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं चेन्नई क्यों जा रही हूँ। एक्चुअली में मैं चेन्नई आई थी अपने हस्बैंड की आँखों को दिखाने के लिए। यहाँ पर मुझे एडवाइस दिया गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आँखों में कुछ प्रॉब्लम ही चल रही थी, जो कि यहाँ के डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी समय से हम लोग परेशान थे और किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि चेन्नई में शंकरा नेत्रालय है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पे जो है अपने हस्बैंड की आँखों को दिखाइए। तो यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया था, लोगों से भी मैंने सुना था, तो मुझे कहीं न कहीं एक उम्मीद जगी थी। तो मैंने कहा चलिए वहीं पे लास्ट ऑप्शन है, तो वहीं चलते हैं अपने हस्बैंड की आँखों को दिखाने के लिए। तो डायरेक्ट तो मुझे फ़्लाइट नहीं मिल पाई थी लखनऊ से चेन्नई तक की, तो मुझे बेंगलुरु में उस फ़्लाइट को चेंज करना था। यही रीज़न था कि यहाँ से मुझे लेनी थी दूसरी फ़्लाइट। कोशिश थी मेरी कि मुझे डायरेक्टली फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल शायद नहीं था। कुछ इनके रूल्स होंगे जो डायरेक्ट नहीं जाती होंगी। तो चलिए, और फ़्लाइट जो है मेरा धीरे-धीरे जो है उड़ने की तैयारी कर रही थी और स्पीड वो है उसने धीरे-धीरे से मैं पकड़ ली थी। कुछ ही समय के बाद फिर से मैं एक बार अपने बादलों में पहुँचने वाली थी, बादलों से बातें करने वाली थी। मन बहुत ज़्यादा खुश भी था, एक्साइटमेंट भी थी और कहीं न कहीं एक आँखों में उम्मीद भी थी चेन्नई जाने की, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने की। तो मन में बहुत सारी दुविधाएँ चल रही थी, लेकिन चलिए वो तो होता रहता है। यहाँ पे चलते हैं, लेते हैं फ़्लाइट का मज़ा। और देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड है जो सो गए थे, उनको इशारों में मैंने जगाया, क्योंकि जर्नी जो थी हम लोग की रात ही से हम लोग की जर्नी हो रही थी, तो आँखों में नींदें तो थी ही थी। तो इसीलिए मैंने उनको जगाया, मैं कहा नहीं, लीजिए इसका मज़ा, क्योंकि ये मौका फिर है जल्दी दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग की जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी थी। अब वो हमारा जो सफ़र है वो नीचे जो है हम लोग लैंडिंग करने वाले थे। तो नीचे का पोर्शन को देख कर के आप जान गए होंगे कि जो हमारा जहाज़ है वो लैंडिंग करने वाला है। किल्पे हैं कभी-कभी ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाती हैं। तो विमान देखिए जैसे लगा हुआ है कि रुका हुआ है, लेकिन रुका नहीं था, ये तो अपनी स्पीड पे पकड़ा हुआ था। और मैं भी बाहर की तरफ देख कर के अपने नज़ारे जो है ले रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ पे केवल आप हों, बादल हों और चारों तरफ से कहीं न कहीं मन में कुछ डर भी लग रहा था और लेकिन खुशी भी थी। चलिए, ये सब चीज़ें तो अनुभव करने की होती है, कि जब आदमी बैठता है, देखता है तो सोचता है, तब उसके मन में ये सब जिज्ञासाएँ आती हैं कि अगर 1 घंटा 25 मिनट के आसपास तो हम लोग को हो गया था और बस 15 मिनट हम लोग के पास बचा था लैंडिंग होने के लिए। समय था, इतनी जल्दी-जल्दी बीत रहा था, सुबह का समय था, नज़ारे एकदम से साफ़ थे और इसीलिए जो है ये उस समय तो जब हम लोग बैठे थे लखनऊ से तो रात का समय था, तो चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन इस समय तो सुबह का समय था, हल्की-हल्की बौछार अभी भी चल ही रही थी, जो कि हमारे शीशे पे जो है आ रही थी। तो आ गए थे हम लोग भी चेन्नई। हम लोग पहुँचने वाले थे, 5-7 मिनट के अंदर जो है हमारा जहाज़ जो है वो लैंडिंग करने वाला था। तो नीचे को देख कर के आप जान गए होंगे, क्योंकि नीचे की सारी चीज़ें जो है फिर से हम लोग को दिखाई दे रही हैं। सड़क है, घर है, आपने ध्यान से देखिए तो ज़ूम करके देखिए तो देखिए नीचे की चीज़ें हम लोग को दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग भी उतर गए थे अब। फ़्लाइट हमारी पहुँच गई थी और हम लोग आ गए थे चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे फिर से जहाँ पे खड़ी हुई थी हमारी मिनी बस, जो कि हमको एयरपोर्ट के पास छोड़ने वाली थी। तो ये था हमारा चेन्नई का एयरपोर्ट, जो बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। चेन्नई का एयरपोर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगा था
और ना अंदर से ना बाहर से। हाँ, एरिया थोड़ा बड़ा था ये तो मानेंगे, लेकिन अंदर का जो लुक था वो शायद मुझे, मैं अपनी निगाह से बता रही हूँ, जो मैंने समझा वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट की क्लिप कहाँ चली गई वो तो मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी। वो कहीं क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गई थी। तो चलिए, अब हम लोगों ने पकड़ ली थी अपना ऑटो, और जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे अपने रूम को खोजने की। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा कठिन काम था रूम को खोजना।